हरिओम तत्सत। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एक कैसे बर्थ के टाइमिंग, जो बर्थ टाइम के अनुसार ही खुलता है, टाइम के अनुसार इसका पूजा होता है। हमारे जीवन में टाइम का बहुत महत्व है और वह टाइम है हमारी माताओं के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारी सुहागन बहनों के लिए करवा चौथ का। पिछली बार एक घटना घटी थी। हमारे एक यजमान हैं बिट्टू सिंह, और करवा चौथ की रात्रि में आसमान में बादल था, काफी बादल था, बारिश हो रही थी। रात के 12:30 बजे हमको फोन करते हैं कि बताइए बाबा, चंद्रमा महाराज उदय हुए? उन्हें पता नहीं था। मैंने कहा कि झारखंड में चंद्रमा का उदय 8 बजे के आसपास हो जाया करता है, अभी तो 12:30 बज रहा है। तो बोला अभी तक हमारे यहाँ के जो ग्रुप हैं, परवैती का ग्रुप, वो अभी तक चंद्रमा का दर्शन नहीं किए हैं, चंद्रमा को दूध का अर्घ नहीं दिए हैं, दूध का ढार नहीं दिए हैं, और अभी तक सभी उपवास हैं। तो मुझे लगा था कि नहीं, अब हमको इसके लिए कोई काम करना चाहिए। मैं समाज में जो समस्या देखता हूँ उस पर ही वीडियो बनाता हूँ, और यह वीडियो काफ़ी आवश्यक है जो करवा चौथ करती हैं उनके लिए, कि हमारे भारत में करवा चौथ के दिन भगवान चंद्रमा का उदय कहाँ कितने बजे होगा। इसलिए मैं एक लेकर के आया हूँ एक टेबल। अगर आपको इस टेबल से समझ में नहीं आता है तो इसे ये देखें कि आसपास का जो जगह है उस जगह के अनुसार आपके यहाँ चंद्रमा का उदय होगा। और मैंने कोशिश किया है कि आइजोल से लेकर के, अरुणाचल से लेकर कन्याकुमारी, मुंबई, जैसलमेर, श्रीनगर तक के शहरों को मैंने सामने रखा है आपके लिए कि कहाँ कितने बजे चंद्रमा का उदय है। तो इसलिए जो यह वीडियो देखेंगे उनके लिए तत्परता से आपको इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि मैंने बिट्टू सिंह वाली जो घटना बताया आपको, वह लोगों के साथ ना हो सके। तो जल्दी से जल्द इसे आप शेयर करें, और आप चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मुझे। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो जितने तीज त्योहार, व्रत, छठ, दीपावली, धनतेरस आएगा, और धार्मिक वैदिक कर्मकांड की बातें मैं आपके सामने रखूँगा। और सब्सक्राइब जब आप करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन खुद चला जाएगा। तो यह भी आप सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारे परवैती को कोई दिक्कत न हो। अगर आसमान में बादल भी 10 अक्टूबर के रहे, बारिश भी हो पूरे भारत में, तो भी वो इस समय के अनुसार अपना व्रत को जो है वह कर सकती हैं। इस सहजता के लिए मैंने इसे लाया है। और यह जो व्रत है वह अखंड सौभाग्यवती रहने का व्रत है। इस व्रत को द्रौपदी ने भी किया था पौराणिक काल में, इस व्रत को मैया पार्वती ने भी किया था, और वीरावती ने भी किया था मध्यकाल में। तो ये तीन कथाएं इससे मिलती हैं। पौराणिक काल में पार्वती, और दूसरी द्रौपदी मध्यकाल में द्वापर युग में, और कलयुग में वीरावती की कथा है। यह कथा मैं आपको दूसरे दिन कहूँगा, दूसरे एपिसोड में। आज जो आवश्यक आपके लिए है वह मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको टाइमिंग बताना है। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाएं, मैं ये डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में, या नहीं तो मेरा नंबर ऊपर लगा हुआ है, उस नंबर पर भी आप हमको व्हाट्सअप करके अपने आसपास के शहरों की जानकारी, कितने बजे वहाँ उदय होगा चंद्रमा का रात्रि में, यह आप ले सकते हैं। तो यह मैक्सिमम और मिनिमम मैंने दोनों आपके लिए निकाला है। आप ये देखें कि त्रिपुरा में चंद्रमा का उदय 6:35 में होता है त्रिपुरा में, और जैसलमेर राजस्थान में चंद्रमा का उदय रात को 10 बजे होता है। तो 12 बज ही नहीं सकता है, मैं ये कह रहा हूँ।
जैसे आप कलकत्ता से आप पश्चिम की ओर जाएंगे, वैसे वैसे समय में अंतराल में फर्क पड़ने लगता है। इसलिए यह डिफरेंस है। त्रिपुरा का मैंने लिखा आपके पास, और जैसलमेर का लिखा, ये दोनों एक ही साथ में लिखा लिखा मैंने। घड़ी आप देखेंगे तो घड़ी में एक ही टाइम होता है, लेकिन यह जो है वह लोकल टाइम है, वहाँ का स्थानीय समय है। और स्थानीय समय के अनुसार चंद्रमा का जो उदय होगा, यह मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये है क्या कि सबसे पहले मैं झारखंड की बात करता हूँ। झारखंड की मैं बात करता हूँ। झारखंड में रांची का चंद्रमा का उदय जो है 7:51 PM शाम को है। पटना में 7:52 है, कलकत्ता में 7:40 है, भागलपुर में 7:48 है, गया में 7:54 है, और जगन्नाथपुरी में 7:51 है, और भुवनेश्वर में 7:51 है। यह जो ईस्टर्न रेंज है हमारा भारत का, उसमें जो है आप देखेंगे कि 7:40 से 7:54 तक चंद्रमा का उदय है, यानी उड़ीसा, बिहार, बंगाल और झारखंड में 7:40 से 7:51 के आसपास तक इन शहरों में चंद्रमा का उदय होगा। इसी समय माताएं हमारी वो चंद्रमा का दर्शन करेंगी चलनी से, और चंद्रमा को दूध का अर्घ देंगी, क्योंकि चंद्रमा जो है वह अमृत बरसाता है। चंद्रमा जो है उसमें अमृतत्व है। चंद्रमा में जो है वह शीतलता है। चंद्रमा जो है भगवान शंकर की जटा पर विराजमान है, इसलिए उसमें जो है अमृतत्व है। इसलिए हमारे यहाँ लोग जो है वह चंद्रमा की पूजा करते हैं। जिनका चंद्रमा कमज़ोर हो, जो वृश्चिक राशि के लोग हैं, उन्हें तो यह चाहिए कि सदैव चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए, और उन्हें गणेश चतुर्थी का व्रत भी करना चाहिए। यह जो करवा चौथ है वह गणेश चतुर्थी के दिन ही आ रहा है। हम इसे करवा चौथ भी कहते हैं, हम इसे करक चौथ भी कहते हैं, और बंगाल में इसे दशरथ चतुर्थी भी कहते हैं, और गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। तो इस करवा चौथ के दिन के जो देवता हैं वह गणेश जी महाराज हैं, और दूसरे जो देवता हैं वह महाराज चंद्रमा हैं। तो चंद्रमा को दूध का अर्घ दिया जाता है, और स्त्रियां 16 सुहागन बन करके पूरे अच्छी रीति से चंद्रमा का दर्शन करती हैं, और चंद्रमा से अपने पति के दीर्घायु कामना के लिए, अमृतत्व की प्राप्ति के लिए, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए यह व्रत करते हैं। तो इस तरह से यह जो है, मैंने पहले कहा कि रांची में 7:51, पटना में 7:52, कलकत्ता में 7:40, भागलपुर 7:48, पुरी में 7:51, गया में 7:54, भुवनेश्वर में 7:51, प्रयागराज में 8:05, सिलीगुड़ी में 7:40, पुणे में 8:36, जबलपुर 8:11, जयपुर 8:28, जोधपुर 8:40, सूरत 8:42, हैदराबाद 8:18, बालांगीर 8:22, दिल्ली NCR नोएडा 8:23, द्वारिका 8:56, कानपुर 8:27, रायपुर 8:05, रुड़की 8:20, बक्सर 7:56, बलिया 7:55, उज्जैन 8:28, चंडीगढ़ नासिक 8:37, मुंबई 8:40, शिमला 8:23, बरेली 8:14, श्रीनगर 8:33, हरिद्वार 8:19, कटक 7:50, चूँकि यह ईस्टर्न रीजन में है उड़ीसा में, आरा 7:54, अलवर 8:26, अजमेर 8:33, जींद 9:06, थाने कल्याण मुंबई के आसपास 9:40, दिल्ली 8:23, त्रिपुरा 6:35, सबसे पहले चंद्रमा उदय त्रिपुरा में ही होंगे, चेन्नई 8:28, गोधरा 9:34, त्रिपुरा
तिरुपति 8:36। जैसलमेर भारत के पश्चिमी बॉर्डर पर है, वहाँ 10 बजे रात को चंद्रमा का उदय होगा, क्योंकि वहाँ शाम भी देर शाम को होता है। वहाँ 7:30-8 बजे सूर्यास्त होता है। नागपुर 8:39। पटियाला 9:05। पठानकोट 9:14। पांडिचेरी 8:32। मैहर 8:22। मनमाड़ 9:25। भावनगर 9:49। भिलाई 8:13। बिदर 8:54। रायगढ़ छत्तीसगढ़ 8:05। मंडी हिमाचल 9:02। मैसूर कर्नाटक 9:32। गंगानगर 9:32। गंगटोक 7:05। दतिया ग्वालियर के पास मध्य प्रदेश 9:41। धार मध्य प्रदेश 9:16। गुना 8:56। त्रिवेंद्रम 8:40। और तेजपुर 7 बजे। तो यह जो हुआ टाइमिंग हुआ कि कहाँ किस शहर के आसपास चंद्रमा का उदय कितने बजे होता है। हो सकता है कि मेरी इस टाइमिंग में 1.5 से 2 मिनट का अंतर हो, क्योंकि मैंने जो निकाला है वह मैनुअल निकाला है, और यह मैनुअल गणना है, मानवीय गणना है। तो मानवीय गणना में त्रुटियां हो सकती हैं। तो इसलिए आप जो है इसे जल्दी से जल्दी अपने लोगों को शेयर करें, ताकि हमारी माता बहनों को यह पता चले कि हमारे शहर में चंद्रमा का उदय कितने बजे होता है, और उसके अनुसार जो है वो अर्घ देंगी, चंद्रमा का दर्शन करेंगी, चंद्रमा का पूजन करेंगी, और बहुत दिनों तक उपवास, देर तक उपवास रहने की संभावना भी नहीं रहेगी। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।